आदमी खुशी खुशी घर लौट रहा था ताकि अपनी बेटी का जन्मदिन मना सके, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी दुनिया उजड़ गई। हमेशा हंसती खेलती उसकी बेटी अब दीवार पर सफेद तस्वीर में बदल चुकी थी। उसी पल उसे याद आया कि किसी ने उसे पहले चेतावनी दी थी, पर उसने अपनी पुरानी प्रेमिका की बातों पर भरोसा किया और घायल बेटी को छोड़कर उस औरत और उसकी बेटी के साथ चला गया जो उससे कोई रिश्ता भी नहीं रखती थी। अब बेटी के चले जाने के बाद उसके पास सिर्फ पछतावा था, क्योंकि उसकी मौत की वजह वही खुद था। 3 दिन पहले बेटी अचानक बीमार पड़ी और अस्पताल में भर्ती हुई। माँ को लगा यह मामूली बुखार है, लेकिन नर्स ने बताया कि बेटी जन्म से ही फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित है। नर्स ने कहा कि तेज इत्र की गंध से उसके फेफड़े को झटका लगा है और अब हालत गंभीर है। माँ को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने कभी इत्र लगाया ही नहीं था। रिपोर्ट देखकर वह टूट गई और बेटी को घर ले आई। अस्पताल से निकलते वक्त उसने पास वाले कमरे से अपने पति की आवाज सुनी। वह खुश होकर उसे बताने गई, लेकिन कमरे से एक लड़की की आवाज आई जो उसके पति को पापा कह रही थी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसका पति अपनी पुरानी प्रेमिका और उसकी बेटी के साथ बैठा हंस रहा है। उसे समझ आ गया कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। पति ने सफाई देने की बजाय उसे डांट दिया कि वह बेटी की ठीक से देखभाल नहीं करती। जब वह जाने लगी तो उससे पति के कपड़ों से वही तेज इत्र की गंध आई जिससे बेटी बीमार हुई थी। उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन पति ने उसे धक्का दे दिया और बेटी की रिपोर्ट छीनकर फाड़ दी। उसने थप्पड़ मारते हुए कहा कि ये सब झूठ है। तभी पुरानी प्रेमिका की बेटी बाहर आई और पापा कहने लगी। पति बोला कि वह औरत अकेली है, इसलिए वह बस मदद कर रहा है। माँ को याद आया कि बेटी चाहती थी कि पिता उसके साथ जन्मदिन मनाए। उसने पति से विनती की, लेकिन तभी प्रेमिका की बेटी ने बीमार होने का नाटक किया और पति तुरंत उसे लेकर चला गया। पति के जाने के बाद वह लड़की माँ का मजाक उड़ाने लगी। माँ ने टूटे दिल से बेटी से झूठ कहा कि पापा थोड़ी देर में आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद पति सच में लौटा और बेटी के साथ खेलने लगा। माँ को लगा शायद वह बदल गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह घर आया था ताकि बेटी के लिए बनाई गई नई ड्रेस अपनी प्रेमिका की बेटी को दे सके। उसने कहा कि हमारी बेटी तो कुछ भी पहन लेगी, पर दूसरी लड़की की त्वचा नाजुक है। माँ ने विरोध किया, लेकिन उसने जबरदस्ती ड्रेस छीन ली और चला गया। अगले दिन बेटी फटे पुराने कपड़े पहनकर स्कूल गई, जबकि प्रेमिका की बेटी वही ड्रेस पहनकर आई। उसने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। बेटी ने कहा कि ड्रेस वापस करो, तो उसने ड्रेस जमीन पर फेंक दी और पैरों से रौंदते हुए बोली कि चाहे जला दूं, लेकिन दूंगी नहीं। ये देखकर बेटी गुस्से में आ गई और झगड़ने लगी। तभी स्कूल के कुछ बच्चों ने उसे पकड़ लिया और वह लड़की इत्र की पूरी बोतल उसके चेहरे पर छिड़क दी। तेज गंध से बेटी का दम घुटने लगा। माँ वहाँ पहुंची और गुस्से में उस लड़की को धक्का दे दिया। आवाज सुनकर पुरानी प्रेमिका आई और माँ पर इल्जाम लगाने लगी कि वह उसकी बेटी को मारना चाहती है। माँ ने बहस नहीं की और बेटी को लेकर अस्पताल भागी। पति वहाँ पहुंचा तो उसने भी उसी औरत का साथ दिया और माँ बेटी को अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन देर हो चुकी थी। इत्र की गंध और देर से इलाज के कारण बेटी की सांसें थम गईं। कभी चंचल और मुस्कुराती रहने वाली बेटी अब हमेशा के लिए चली गई। माँ का दिल टूट गया और उधर पति को अभी भी कुछ पता नहीं था। वह यह सोचकर नया तोहफा लेकर घर लौटा कि बेटी अब ठीक होगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दीवार पर टंगी बेटी की काले सफेद तस्वीर देखकर वह सुन्न रह गया।